प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड कि कौन एंजाइम डालूंगी, कौन सी रेजिस्टेंस नहीं होगी, क्या ट्रांसफॉर्मेंट होता है, क्या सेलेक्टेबल मार्कर होता है, राइट। तो वी डिस्कस दैट लाइकेशन ऑफ डीएनए से मुझे कंटिन्यू करना था। तो लाइकेशन ऑफ डीएनए एट रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, तो मैंने बताया था कि फॉरेन डीएनए की स्पेस चाहिए और वो एक जगह से आएगी, और वो जगह क्या होगी? ऑब्वियसली इन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को मैं हटा के जगह बना रही हूँ वो, तो वन ऑफ देम होगी, या तो एम्पिसिलिन की होगी या टेट्रासाइक्लिन की होगी। फॉर एग्जांपल इफ वी लाइगेट एट BAM-H1, मैंने बताया था BAM-H1 किसका होता है? टेट्रासाइक्लिन का होता है। तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस लूज हो जाएगी, तो वो क्या कभी टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर पाएगा? नहीं। द रिकॉम्बिनेंट विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है, पूछा भी जाता है व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, या फिर ऐसा ऐसा हुआ, बताओ क्यों हुआ। तो आंसर जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या होता है इंसर्शनल? मैंने किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया, तो उसकी वजह से, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हो गई, समझ आया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। नॉन रिकॉम्बिनेंस, ठीक है। अब मैंने ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो बहुत अच्छे से आपको बताया था, और प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो मैंने ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट भी बताया था। प्लाज्मिड एक्सेप्ट किया है, प्लाज्मिड के इफेक्ट को शो किया है, रिमेंबर। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट इज विल ग्रो ऑन बोथ एम्पिसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन मीडियम। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड एक्सेप्ट किया है बट उसकी इफेक्ट को शो नहीं कर रहा ठीक है, इफेक्ट को शो नहीं कर रहा, मतलब जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होना चाहिए था उसे शो नहीं कर रहा, उसे शो नहीं कर रहा, मतलब उसके पास दोनों रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस है, मतलब वो दोनों पे ग्रो कर जाएगा, राइट। दोनों का रेजिस्टेंस है मतलब दोनों पे ग्रो करेगा। बट अगर कोई रिकॉम्बिनेंट है जिसने प्लाज्मिड के इफेक्ट को शो कर दिया, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को शो कर दिया, वो क्या करेगा? दोनों में से किसी एक पे ही ग्रो कर पाएगा, डिपेंडिंग कि आपने BAM-H1 सेल 1 यूज किया है या PBU PST1 यूज किया है, राइट। तो अगर जैसे मान लेते हैं, मैंने वही बात है ह्यूमन इंसुलिन की मैं कब से बात कर रही हूँ, तो अगर उसी का जीन मैंने दिया था, अब इंसर्ट करने की वजह से उसने शो कर दिया प्लाज्मिड ने इफेक्ट, तो वो क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट हो गया, तो वो पक्का किसी एक की रेजिस्टेंस लूज करेगा। बट अगर उसने नहीं ह्यूमन इंसुलिन जीन वाली चीज को शो किया तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, और वो दोनों की रेजिस्टेंस को पजेस करेगा, मतलब दोनों के मीडियम पे ग्रो करेगा, ठीक है। है ना, ये विल ग्रो ओनली ऑन एम्पिसिलिन मीडियम। ये तब की बात है जब मैं उसे BAM-H1 दे रही हूँ, तो BAM-H1 दूंगी, टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस गई, टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं किया, तो एम्पिसिलिन भी ग्रो करेगा, ठीक है। हेंस डिफरेंशिएटेड सेलेक्टेबल मार्कर, है ना। बट दिस इज अ कम्बर्सम प्रोसेस। अब मर ही जाएगा। कम्बर्सम क्या होता है? वैसे भी हेक्टिक होता है, राइट। कम्बर्सम हेक्टिक, ठीक है। तो ये क्या कम्बर्सम है? तो अब कलर भी हो सकता है, ठीक है। हम यूजुअली भी देखो, तुम फिजिक्स पढ़ते हो तो तुमने वो पूरा पढ़ा नहीं है, बीबी रॉय हैड अ वेरी ग्रेट वाइफ, मतलब हैड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ ग्रेट वाइफ एंड अ वेरी ग्रेट सन, है ना, वेरी गुड सन। तो वो क्या थी? कलर कोडिंग थी, राइट हम उससे परसेंटेज निकालते हैं ना, ओम्स लॉ वगैरह पूरी उसमें चीज़ होती है। हमने वैसे भी ऐसे कलर कोडिंग्स पढ़ रखी है कि रेड वायर जो होती है वो लाइव वायर होती है, ग्रीन वायर जो होती है वो ऑर्डिंग की वायर होती है, राइट। न्यूट्रल वायर भी होती है, ब्लैक वगैरह, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ रखा है। तो कलर्स आर ऑलवेज नाइस टू हैव, राइट। उनसे चीज़ें आसान हो जाती है। तो वहीं हम बात करेंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। तो एक सेलेक्टिव मार्कर तो हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पढ़ा, दूसरा हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो एज आ रहा है पीछे, तो पक्का एंजाइम ही होता है ना, इतना तो पता है कि हमारे को एज आता है, जैसे परमीएज होता है एंजाइम, है ना, लैकोपेरॉन में आप पढ़ते होंगे, ठीक है। स्यूक्रेज एंजाइम होता है, राइट। तो ये सब एज वाले एंजाइम होते हैं। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी एक एंजाइम है। ये क्या करता है? कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक, क्रोम कलर, जेन जनरेटिंग, तो कलर जनरेटिंग क्रोमोजेनिक, ठीक है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है। तो क्रोमोजेनिक अगर कोई कलर जनरेटिंग सबस्ट्रेट होता है तो उसके प्रेजेंस में बीटा गैलेक्टोसाइडेज कलर देखता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड, ठीक है। अब वो किसी ना किसी की प्लेस में जाएगा जो सेलेक्टेबल मार्कर होता है उसी की प्लेस में जाता है। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर सेलेक्टेबल मार्कर है तो उसी की जगह पे जाता है, तो वैसे ही अगर ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वाली चीज, कलर वाली चीज अगर सेलेक्टेबल मार्कर है तो उसी की जगह जाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ दिस एंजाइम सीक्वेंस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अगेन। तो क्या वो अब कलर देगा?
नहीं देगा। तो जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो कलरलेस हो जाएगा, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है मतलब विदाउट इंसर्शन, वो क्या होगा, ब्लू कलर। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अगर मैंने उसे एंजाइम दे दिया है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, सब बढ़िया है, तो वो नॉर्मल कंडीशन है, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो वो ब्लू कलर देगा, ठीक है। बट अगर मैंने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया, फॉरेन डीएनए को डाल दिया तो वो वाला जो कलर देने वाली प्रॉपर्टी थी, कलर देने वाला जो जीन था, वो हट जाएगा, और अब कोई कलर नहीं आएगा, मतलब रिकॉम्बिनेंट जो होंगे तो कलरलेस होंगे। पॉइंट क्या है बात का, कि रिकॉम्बिनेंट कलरलेस और नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर, ठीक है। कलर तो कलर है ही, पर कौन सा कलर है वो भी याद रखना है, ब्लू कलर है, देखो ब्लू कलर से ही ब्लू कलर को लिखा है, ठीक है। वैक्सीन एनिमल्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लांट और एनिमल में क्या होगा। तो रेट्रोवायरस तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू। सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो होता है वो एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है, कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, ये प्लांट्स में जाता है और अपना ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन छोड़े आता है, ठीक है। ध्यान से समझना, बायोटेक की एप्लीकेशन में भी हम इसे अच्छे से डील करेंगे, बट अभी फिलहाल इसे समझना कि वो क्या करता है, अपना ट्यूमर इंड्यूसिंग, ठीक है, जीन जो होता है वो छोड़े आता है प्लांट्स में, जिस वजह से प्लांट्स को ट्यूमर हो जाता है एंड डेथ एंड ऑल, ठीक है। बट द थिंग इज कि अगर मैं उसके ट्यूमर वाले जीन की जगह कोई यूजफुल जीन लगा दूं, जैसे कि कोई हाई यील्ड जीन, या मे बी कोई डिजीज रेजिस्टेंस जीन, अगर ऐसे जीन में डाल दूं तो उसे तो पता नहीं चलेगा, और वो फिर वही जीन को छोड़ के आ जाएगा। बस फर्क इतना होगा कि इस बार वो ट्यूमर नहीं कॉज करेगा, कुछ अच्छा कर देगा। समझ आ रहा है। मैंने उसकी जगह, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई सिंपल सा, कोई इंसान के बैग में है ना बहुत सारी बॉम्ब था, ठीक है। वो किसी इंसान से दुश्मनी करना चाहता था, उसका एक सूटकेस है लॉक्ड वगैरह, ठीक है, उसमें बॉम्ब था, और वो किसी इंसान के वहाँ छोड़ के आ जाएगा, और उसको लगेगा कि उसकी दुश्मनी पूरी हो रही है। अब सूटकेस तो सेम ही है, तुमने क्या किया, तुमने छुप के से उस सूटकेस में से सारा बॉम्ब निकाल कर बहुत सारे पैसे भर दिए, ठीक है। अब उस इंसान को तो दिखा नहीं, सूटकेस तो बंद था, उसने अभी भी अपने दुश्मन को जाके वही सूटकेस दे दिया। बस फर्क क्या हुआ, पहले वो बॉम्ब से मरने वाला था, और इस बार वो पैसे से अमीर होने वाला है, मतलब ना चाहते हुए भी वो अच्छा हो गया उसका, राइट। सेम चीज़ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस के साथ, वो तो ट्यूमर करना चाहता था, मारना चाहता था प्लांट को, बट इनफैक्ट उसको पता भी नहीं चला, और उसने कौन सा जीन ट्रांसफर कर दिया, प्लांट के ही भले का जीन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स। अच्छा, डाइकॉट और मोनोकॉट में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, आप जानते हैं ना, कि ये चीज़ डाइकॉट सेलेक्टिव होती है कि नहीं, ये चीज़ मोनोकॉट सेलेक्टिव होती है, राइट। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ डाइकॉट के लिए है, तो इसे याद रखना है। डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए, टी डीएनए, ठीक है। ये क्या करता है, एक पीस ऑफ डीएनए जिसे कहते हैं टी डीएनए, वो ट्रांसफर करता है, विच ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल, तो टी क्या है, ट्यूमर, ठीक है। तो वो जो भी नॉर्मल सेल होती है उसको ट्यूमर मतलब कैंसर करवा देता है, ठीक है। प्रोड्यूस केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन, ठीक है। तो वो क्या करता है, मैंने बताया ना कि वो ट्यूमर करवा देता है, बट अब मैंने क्या किया, इट नाउ हैज बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर्स, नो मोर पैथोजेनिक, ठीक है। तो पैथोजेनिक रहा ही नहीं, वो ट्यूमर करता ही नहीं, अब अच्छी बातें कर देता है इनफैक्ट ना चाहते हुए भी। तो यूज टू डिलीवर आर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हो सकते हैं हाई यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड है, अच्छा, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस प्लांट्स के लिए तो है, बट सिर्फ डाइकॉट के लिए, ठीक है। रेट्रोवायरस, अब रेट्रोवायरस का ना क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि ह्यूमंस में कौन सा, ह्यूमंस में कौन सा। भाई हम बहुत बार इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ह्यूमन डज कम इनटू द कैटेगरी ऑफ व्हाट, ऑब्वियसली एनिमल्स, प्लांट्स में तो नहीं आते ना ऑब्वियसली। तो फिर कितना ही एडवांस्ड एनिमल हो ह्यूमन, ह्यूमन के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी आंसर जाएगा रेट्रोवायरस। बहुत बार पूछा जा चुका है, आप बुक सॉल्व करेंगे, इट मेक्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, आपके एग्जाम जो भी आप देते हैं, मॉक वॉक सीरीज वीरीज, टेस्ट सीरीज, है ना, उसमें आ सकता है क्वेश्चन ह्यूमंस के लिए आए, तो डू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ह्यूमन एनिमल्स ही होते हैं आफ्टर ऑल। तो पैथोजेनिक फॉर एनिमल्स ट्रांसफॉर नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स, तो जैसे प्लांट कर रहा था ना, वो भी ट्यूमर कर रहा था, ये भी कैंसर कर रहा है, ठीक है। इट नाउ हैज बिन डिसआर्म्ड, तो डिसआर्म्ड मतलब आर्म्ड, मतलब क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस, है ना, आर्मी को बोलते हैं ना आर्म्ड फोर्सेस, मतलब जो लोग खतरनाक होते हैं, जिनके पास वेपन्स होते हैं, ठीक है। तो पैथोजेनिक इज ऑल्सो
आर्म्ड, तो मैंने क्या कर दिया, उससे डिसआर्म कर दिया, मैंने उसको पैथोजेनिक नहीं रहने दिया, मैंने उसे नॉन पैथोजेनिक कर दिया, ठीक है। और अब क्या करता है, ये भी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट डिलीवर करता है, ठीक है। सेम चीज़ है प्लांट और एनिमल में, बस नाम अलग है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस और यहाँ पे है रेट्रोवायरस, ठीक है। तो फंक्शन सेम था, एंड दोनों कर भी ट्यूमर ही रहे थे, एक तरीके से ट्यूमर कैंसर, ठीक है। अच्छा, तीसरा है कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट हमें अब चाहिए, है ना, ऐसा होस्ट जो सच्ची में हमें जो करना है उसमें हेल्प करे। जैसे अब ई कोलाई है, मुझे ह्यूमन इंसुलिन बनाना था, तो मैंने सिर्फ ई कोलाई को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि वो एक कॉम्पिटेंट, मतलब एक कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है पता है, वेल डिजर्व्ड, है ना, वेल डिजर्व्ड। तो वेल डिजर्व्ड होस्ट है जो काम कर भी सके, ठीक है। तो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जब वो प्लाज्मिड एक्सेप्ट कर लेता है, और वो प्लाज्मिड काय का होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, और उस कॉम्पिटेंट होस्ट में मैं फाइनली अपना वेक्टर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए असली में भिजवाती कैसे हूँ, क्या मेथड्स होते हैं उसको फोर्स करने के लिए कि वो प्लाज्मिड ले ले एनिमल्स, ठीक है।